किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। ये लाइनें कवि कुमार विश्वास की है, लेकिन आज मौजू क्यों है? दरअसल यूपी में पत्थरों पर सियासत आज की नहीं बल्कि बरसों पुरानी है, लेकिन आज एक बार फिर से सुर्खियों में है, फिर चर्चाओं में है, क्योंकि यूपी के पश्चिम में लगी एक प्रतिमा ने सियासी दाव पेचों को बदल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में अनावरण किया और फोकस था पश्चिम के जाट और किसान वोटर्स पर। योगी ने कहा कि चौधरी साहब किसी जाति नहीं बल्कि किसानों और मजदूरों के नेता थे। हालांकि चौधरी साहब के पौत्र जयंत ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। उत्तर प्रदेश में प्रतिमा पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। प्रतिमा के सहारे इस प्रदेश में अक्सर पॉलिटिक्स होती रही है। कभी सूबे की मुखिया रही मायावती ने खुद की और काशीराम की प्रतिमा लगवाई, तो कभी लखनऊ और नोएडा के पार्क्स में अपनी पार्टी के सिंबल हाथी की। बात सिर्फ यही तक नहीं, प्रतिमा पॉलिटिक्स कहां तक पहुंची वो भी आपको बताते हैं। यूपी में प्रतिमा पॉलिटिक्स परशुराम, फूलन देवी, महाराजा सुहेल देव, मेहर भोज, कल्याण सिंह, कप्तान यादव, वक्त पर इन प्रतिमाओं ने वोटों की छांव भी दी है। और अब एक और नई प्रतिमा तो थी विपक्ष के कद्दावर नेता की, लेकिन उद्घाटन किया सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान मुखिया ने। यूपी का मुरादाबाद पश्चिम की राजनीति का अहम केंद्र है। किसानों के नेता, किसानों के नायक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और एक साथ जाट और किसानों को साध लिया। हालांकि चौधरी साहब के पौत्र सांसद जयंत चौधरी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। योगी ने मुरादाबाद के कार्यक्रम से पहले लखनऊ में भी चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। किसानों को ट्रैक्टर भी बांटे। मुरादाबाद के मंच से योगी ने कहा कि चौधरी साहब अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार थे। उन्होंने किसानों के हित में फैसले लिए। चौधरी साहब भारत की अर्थव्यवस्था की गहराई जानकारी रखते थे और इसीलिए उन्होंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर किसान गरीब रहेगा तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। भारतवर्ष की समृद्धि का राज गांव के खेत और खिलौनों से होकर के जाता है। योगी ने कहा कि आज यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। यूपी में आज कानून का राज है। गुंडों अपराधियों को पता है कि यूपी में आज माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिमी यूपी में भाजपा ने बड़ा दांव खेला। पश्चिमी यूपी में 2014 के बाद जाट दो दलों में बटा है, एक रालोद और दूसरा भाजपा समर्थित जाट। भाजपा रालोद के उस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है जो भी बीजेपी से दूर है। मंच पर पहुंचने से पहले योगी ने प्रदर्शनी भी देखी, बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया, किसानों से मुलाकात की, खेती के बारे में भी चर्चा की। योगी ने यहाँ ये भी कहा कि चौधरी साहब किसी जाति के नहीं बल्कि जाटों, किसानों और मजदूरों के नेता थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।